आप जो यहां पर तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें ट्रंप हैं, ट्रंप के साथ में दोनों देश के, एक तरफ के राष्ट्रपति, एक के प्रधानमंत्री, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री, अजरबैजान के राष्ट्रपति आपको जो दिखाई दे रहे हैं साइन करते हुए और ट्रंप के साथ खड़े होते हुए, वो पीस प्रेसिडेंट के साथ इसी बात के लिए हैं कि इन्होंने संघर्ष खत्म करवा दिया। अब सवाल यह है कि कौन सा संघर्ष खत्म करवा दिया है, हुआ क्या है। मैं इस बात को और ऐतिहासिक रूप से डिटेल में लेकर चलूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए इतना सा जान लीजिए कि यहां पर 2023 में इस अर्मेनियाई क्षेत्र पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया था। कब्जा कर लिया तो अर्मेनिया वैसे ही हारा हुआ था। इस तरफ अगर बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पे जहां अजरबैजान का कब्जा है, अर्मेनिया वाले इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी मेन अर्मेनिया अजरबैजान से होने नहीं देते थे। इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी ट्रंप ने करवा दी है और इस कॉरिडोर का नाम ट्रंप पीस कॉरिडोर रखवा दिया है और ये अगले हफ्ते से काम भी शुरू हो जाएगा। मतलब अजरबैजान को एक तरीके से अर्मेनिया से ज्यादा राहत उपलब्ध हुई है, क्योंकि ये तो उसका मान ही लिया गया, साथ में इस क्षेत्र से इसकी कनेक्टिविटी और तय कर दी गई। दूसरी बड़ी बात, अर्मेनिया केवल यहां से अब शांति पाएगा कि कम से कम उसे और संघर्षों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है साहब। तो एक तरह से इन दोनों के बीच में पीस डील होती है। पीस डील के अंदर ट्रंप फिर से कहते हुए कहने लगते हैं कि मैंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध रुकवाया, कांगो रवांडा के बीच में रुकवाया, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में रुकवाया, अब मैं अर्मेनिया अजरबैजान के बीच रुकवा रहा हूं। दुनिया में 6 जंग रुकवा चुका हूं। मतलब भारत को यह बिना याद किए अपने दिन की शुरुआत नहीं करते और हम भारतीयों को चाहिए कि अब इन्हें इनकी इच्छा के हिसाब से, कई बार हमें अपने घर के बड़ों को और जो थोड़े बुजुर्ग हो चुके होते हैं उन्हें भी बच्चा मान करके ही ट्रीट करना होता है और हमारे तो संस्कारों में है बड़ों का सम्मान, छोटों को प्यार और महिलाओं के लिए इस तरह का व्यवहार कि वो हमारे साथ सुरक्षित महसूस करें। तो क्यों ना हम ट्रंप को और बड़ा मानते हुए ये कहें कि ट्रंप आप बड़े भी हैं, बचपने की हरकत करते हैं, मान लेते हैं कि आप ही ने ऐसा किया, क्योंकि आप इसके चलते पता नहीं दुनिया में क्या कुछ ऐसा कर जाएंगे जो भविष्य में बड़े संघर्ष का कारण बनेगा। फिलहाल के लिए आपने इस तरह के काम किए, कुल गिनाया कि उन्होंने भारत समेत कितने युद्ध रुकवाए, जो युद्ध भारत डिनाय कर चुका है, जिससे ट्रंप चिढ़े पड़े हैं कि ये लोग मेरा नोबेल पीस पुरस्कार छीन ना लें, इन्होंने अर्मेनिया अजरबैजान को मिलाकर हैंडशेक करवा दिया। अब इसको थोड़ा सा यूएसएसआर के रूप से भी समझ लीजिए। ये था पूरा यूएसएसआर 1991 से पहले, लेकिन 1991 में जब ये टूटा और 15 देश बने तो ये रशिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्दोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सारे के सारे देश बनकर आए थे। ये जो किस्तान किस्तान वाले जो देश हैं ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज कहलाते हैं आज के समय पर। बाकी जो देश हैं वो अपने अपने हिसाब से, कोई बाल्टिक कंट्री की तरफ, बाल्टिक ओशन की तरफ है तो बाल्टिक कंट्री कहला रहा है। ऐसे ही अर्मेनिया, अजरबैजान इनमें से 2 देश हैं जिन्हें आप लोग यहां पर चर्चा 9-10 नंबर पर कर रहे हैं। शुरुआती रूप से तो ये लड़ते झगड़ते आए ही थे, लेकिन ये झगड़ा 1991 के आसपास तब ज्यादा बढ़ गया जब ये स्वतंत्र हो लिए और उनके स्वतंत्र होने में यही वाला अर्मेनिया अजरबैजान क्षेत्र सबसे ज्यादा चर्चा का कारण बना था। ये जो नख्चीवान ऑटोनोमस रीजन है, नख्चीवान, इस नख्चीवान को ही ट्रंप ने अब एक पास दिलवा दिया है ताकि इस क्षेत्र से यहां से अजरबैजान का रास्ता निकलकर आ सके। पहले एक लचिन कॉरिडोर हुआ करता था जो कि इस नगोर्नी काराबाख को अर्मेनिया से जोड़कर चलता था। बाय द वे, ये तो मैंने आपको सारी की सारी कहानी बता दी। टाइम के हिसाब से बताऊं तो 1988 से 91 के बीच में जो युद्ध शुरू हुआ था, असल मायने में उसे अब राहत मिली है, इसीलिए इसे 37 साल पुराना संघर्ष कहा जा रहा है। लेकिन यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है और वो इंटरेस्टिंग चीज जो मैंने शुरुआत में बताई थी कि यह क्षेत्र अर्मेनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और अजरबैजान क्यों इस क्षेत्र को कंट्रोल करना चाहता था। तो असल में क्या है कि नगोर्नी काराबाख ज्योग्राफिकल रूप से तो अजरबैजान के भीतर आता है, लेकिन अर्मेनिया ने यहां पर मतलब जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था इस क्षेत्र में। ये वाला जो क्षेत्र में मतलब अर्मेनिया अजरबैजान वाला जो बता रहा हूं, इस क्षेत्र से होकर के अजरबैजान को अपनी पाइपलाइन भेजनी होती थी। मैंने कहा कि बताई थी, कैस्पियन सागर से अगर ब्लैक सी भेजना है तो रास्ता यहीं होकर निकल रहा है। तो ये जो रास्ता होकर यहां से निकल रहा है ना, उस रास्ते में नगोर्नी काराबाख में बैठे हुए अर्मेनियाई लोग इसके पाइप वगैरह तोड़ दिया करते थे, कॉरिडोर को तोड़ दिया करते थे। इससे अजरबैजान को बहुत नुकसान होता था। तो अर्मेनिया अजरबैजान में अजरबैजान को जो नुकसान इकोनॉमिक रूप से हो रहा था, अब वो नहीं होगा। ट्रंप ने कहा है कि वो इन दोनों को आपस में जोड़ देगा। जोड़ने की वजह से यहां से अब बढ़िया रास्ता बनेगा और वो ब्लैक सी तक पहुंचेगा। इसका मतलब यहां से आगे अजरबैजान का जो ऑयल है वो ब्लैक सी में इजीली पहुंच पाएगा।
आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में हुए इस शांति समझौते से। अब सवाल आता है, भारत पाकिस्तान से इसकी क्या तुलना होती है? ये बिल्कुल होती है। ये इसका भारत पाकिस्तान कनेक्शन मैं आपको बताता हूं। देखिए, अजरबैजान का सपोर्ट हमेशा पाकिस्तान करता आया है क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है, तो मुस्लिम ब्रदरहुड दिखाने के लिए। दूसरा, आर्मेनिया में ईसाई बहुल हैं। ईसाइयों की बहुतायत इंडिया के हिंदुओं से मैच करती हुई बताई जाती है कि वहां पर जैसे हिंदू और मुस्लिम भारत पाकिस्तान के अंदर झगड़ रहे हैं, ऐसे ईसाई और मुस्लिम आर्मेनिया अजरबैजान में लड़ रहे हैं। आर्मेनिया को भारत का सपोर्ट रहा है। भारत ने आर्मेनिया को अपनी तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट भी ऑफर किए हैं। आर्मेनिया तुलनात्मक रूप से कम अमीर है अजरबैजान के, क्योंकि अजरबैजान के पास ऑयल रिसोर्सेज हैं, क्षेत्रफल ज्यादा है। लेकिन भारत जहां स्टैंड लेने की बात है, आर्मेनियंस के साथ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यह जगह नगोर्नी काराबाग जो जगह है, ये स्टालिन ने आर्मेनिया को दी थी। तो जो इतिहास है उसी को मानते हुए हम आर्मेनिया के साथ रहे। पाकिस्तान अजरबैजान के साथ, आर्मेनिया भारत के साथ हमेशा कश्मीर के मुद्दों पर भी रहा है। आर्मेनिया कश्मीर में भारत का समर्थन करता रहा है, तो अजरबैजान कश्मीर में पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। तो इस तरीके से सबने अपने अपने हिसाब से अपने हित बांटे हुए थे। ऐसे में अगर कोई पूछता है पुतिन क्या सोचते थे, ये तो भारत पाकिस्तान की बात आ गई, रूस क्या सोचता था? चूंकि ये सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करते थे कभी। कौन कौन? आर्मेनिया अजरबैजान। तो ऐसे में सोवियत संघ का हिस्सा थे, तो ऐतिहासिक रूप से इसे सोवियत संघ से ही रिलेटेड रखा जाए, ये मान करके पुतिन चलते थे कि दोनों झगड़ो मत, साथ साथ रहो और मेरी बात मानो। तो पुतिन अक्सर आर्मेनिया के पक्षधर रहे हैं। अक्सर रहे हैं से मतलब यह नहीं कि वो अजरबैजान की खिलाफत करे हैं, नहीं। वो तो ब्रॉड विजन लेकर चलते हैं कि कभी हम यूएसएसआर हुआ करते थे, तो हम वापस भी यूएसएसआर बन जाएंगे, हम इस बात पर बिलीव करें। तो वो इस चीज को ही दोहराते रहे कि हम वापस से वो बन जाएंगे जो कभी थे। इसलिए आर्मेनिया अजरबैजान को वो एक साथ ट्रीटमेंट देते रहे, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर आर्मेनिया के प्रति उनका हमेशा रहा। इसी वजह से आर्मेनिया अजरबैजान में अजरबैजान का ही अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय पाकिस्तान को समर्थन मिला था तुर्की के साथ साथ। तुर्की, अजरबैजान और चाइना कश्मीर मसले पर, या फिर अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उस समय पाकिस्तान के साथ खड़े दिखे थे। यही कारण है कि आर्मेनिया के साथ भारत आपको खड़ा हुआ दिखाई देता है। ट्रंप ने अब क्या कर दिया है, तो ये जो नक्चीवान करके एनक्लेव है, यहां से अजरबैजान को कनेक्ट करने के लिए ट्रंप रूट का अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसे ट्रंप रूट फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी नाम दिया जाएगा। और ट्रंप ने कहा है कि इसी क्षेत्र से होते हुए वो रेल की, गैस की, तेल की, फाइबर ऑप्टिक्स की लाइन बिछवाएंगे और ये अगले हफ्ते से काम करना शुरू कर देंगी। ऐसे में पुतिन का क्या माना जाएगा? तो टेक्निकली देखा जाए फिलहाल के लिए तो ये पुतिन की हार है। आप पूछेंगे वो कैसे? देखिए, एक पॉइंट यह है ना कि फरवरी 2022 से जब से रशिया यूक्रेन झगड़ रहे हैं, पुतिन का पूरा ध्यान यूक्रेन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। जहां दुनिया ने एक बार यह सोचा था कि यूक्रेन को 7 दिन में ही पुतिन कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन यूक्रेन लंबे समय से खिंचा चला आ रहा है। 3.5 साल से ऊपर का मसला चला गया है। यूक्रेन को वेस्टर्न वर्ल्ड का समर्थन मिला, जिसके चलते यूक्रेन पर ना तो कब्जा हो पाया और पुतिन का बड़ा नुकसान हुआ। पुतिन की जो वर्ल्ड में इमेज थी कि कंट्रोल कर लेंगे यूक्रेन को, वो हो नहीं पाया। और जहां जहां वो वर्ल्ड में इंटरफेरेंस रखते थे, जैसे सीरिया, सीरिया में असद उनके चलते टिक नहीं पाए और उन्हें सत्ता छोड़कर भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि पुतिन ने अपनी सेना को सीरिया से निकालकर रशिया बुला लिया। असद अकेले रह गए, सत्ता परिवर्तन हो गया। अमेरिका ने इसका भरपूर लाभ उठाया और जो असद की जगह बनकर आतंकवादी वहां का राष्ट्रपति बनकर आया, सुजा नाम से, उसे उन्होंने सही डिक्लेयर कर दिया कि तुम ही सही व्यक्ति हो। ऐसे ही फिलहाल आर्मेनिया अजरबैजान के मामले में हो रहा है। चूंकि आर्मेनिया पहले रशिया का सपोर्टर रहा है और रशिया ने अपनी तरफ से इन दोनों को अपने अपने हिस्से में दबा के रखा है, लेकिन अभी चूंकि रशिया का ध्यान हटा हुआ है, इसलिए इन दोनों के बीच में पंच बनकर के अमेरिका चला आया है। लेकिन अमेरिका जो आगे करने जा रहा है वो ये कि वो रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की चाहत रखता है, अर्थात रशिया को शांत करवाने की चाहत रखता है। और रशिया की शांति, रशिया की हार कब मानी जाएगी? जब वो जिन क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका है यूक्रेन के, उन्हें छोड़ दे। पुतिन चाहे जो हो जाए, लेकिन वो उन क्षेत्रों को नहीं छोड़ सकते। ऐसे में देखना यह होगा कि दोनों के बीच अगर शांति वार्ता होती है और रशिया यूक्रेन तैयार हो जाते हैं कि हां हम तैयार हैं, हमको अब नहीं झगड़ना है, ऐसे में दोनों की शांति क्या कीमत लेकर आती है, यह एक अपने आप में बड़ा तथ्य होगा। क्योंकि पुतिन मानेंगे नहीं, और अगर शांति फिर भी हो जाती है तो पुतिन और ज्यादा आक्रामक हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अब यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा होगा, जस्ट लाइक क्रीमिया। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि शांति की जरूरत यूक्रेन को भी है और पुतिन को भी है। वो चाहते हैं कि यह चीज रुके और रुक करके हम कहीं और फोकस करें। कहां फोकस करें?
ऐसी जगह जहां पर अमेरिका पंच बनकर बैठ गया है, फिर चाहे सीरिया हो, फिर चाहे आर्मेनिया अजरबैजान हो। एक बार रशिया यूक्रेन का मामला सुलट जाए तो फिर से पुतिन अपनी तरफ से टांग लगाना शुरू कर देंगे उन सभी जगह पर जहां उनकी वजह से शांति हुआ करती थी, क्योंकि रूस ये कभी नहीं चाहता कि जिन क्षेत्रों में यूएसएसआर हुआ करता था, क्योंकि यूक्रेन यूएसएसआर का हिस्सा था, आर्मेनिया अजरबैजान यूएसएसआर का हिस्सा था, उन पर अमेरिकी प्रभुत्व आए और अब आ रहा है। इसी का तो डर था। यूक्रेन की पिटाई क्यों बनाई थी? इसके पीछे का एकमात्र कारण था कि नाटो में जाने की चाहत मत रखो, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो अमेरिका मेरे बॉर्डर तक आकर खड़ा हो जाएगा। बस ये चाहत मत रखो, तुम अपने में रहो, हम अपने में रह लेंगे, चल जाएगा, लेकिन तुम माने नहीं तो पिटाई खा लिए। इसी तरह से आर्मेनिया अजरबैजान में ट्रंप ने जिस तरह से मध्यस्थता कराई है, ये पुतिन के लिए एक बड़ा सेटबैक है। ऐसे में पुतिन भविष्य के लिए कुछ ना कुछ इनको भी पनिशमेंट प्लान जरूर करेंगे कि तुम पंच कौन सा पकड़ कर लाए, लेकिन उससे पहले खुद रशिया यूक्रेन सुलझाएंगे, जिसके हिंट आ चुके हैं। ट्रंप ने ही दिया है। 15 अगस्त के दिन ट्रंप और पुतिन की मुलाकात अलास्का में हो रही है, अमेरिका के उस 50वें राज्य में हो रही है जो कभी उसने रूस से ही परचेज किया था। ऐसे में आने वाले समय में देखना होगा कि यह किस तरह से मायना रखता है। ट्रंप को अगर रशिया यूक्रेन युद्ध रुकवाने में कामयाबी मिलती है तो सही मायने में फिर तो भारत को भी कहना चाहिए कि ट्रंप को आप शांति पुरस्कार दे ही दीजिए, क्योंकि वाकई में ये शांति लेकर आ गए हैं। जोक्स अपार्ट, दुनिया में जो भी हो रहा है फिलहाल के लिए अमेरिकी वर्चस्व को बखूबी स्थापित कर रहा है, और इस बखूबी स्थापना में दुनिया किस तरह से इस चीज को लिखेगी आने वाला समय इतिहास में ही गवाही देगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप सभी लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और हां, अगर आप राजस्थान से हैं या राजस्थान की खबरों में रुचि रखते हैं तो हमारे एक नए चैनल अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर जाकर के राजस्थान की खबरों का विश्लेषण देखिए। साथ ही साथ में रक्षाबंधन के अवसर पर जो हमारे ऑफर्स हैं उनका लाभ लीजिए अपनी पाठशाला एप्लीकेशन और बातें बाजार के एप्लीकेशंस पर, जहां समस्त भाई बहनों के लिए रक्षाबंधन के अवसर पर हमारे कोर्सेज के साथ हमारे किताबें जो हैं, जो उस पूरे कोर्स की हैं, वो आपको फ्री में उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ हमारे जो बातें बाजार की के कोर्सेज हैं उनमें राखी कूपन कोड लगाकर बेहतरीन डिस्काउंट उपलब्ध कराया जा रहा है।